बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन मस्जिद नबवी में आए तो देखा कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के पास बैठे रो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए मुआज़ क्यों रो रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन रखी है, इसे याद करके रो रहा हूँ। वो हदीस ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा सी रियाकारी भी शिरक है, और जिसने अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी रखी, इसने अल्लाह ताला के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अल्लाह ताला इन छुपे हुए परहेजगार नेक लोगों से मोहब्बत करता है। अगर किसी महफिल में वो ना आए तो कोई इनकी गैर मौजूदगी को महसूस ना करे, और अगर किसी मजलिस में मौजूद हों तो उनको कोई पहचानता ना हो। इनके दिल हदायत के रोशन चिराग होते हैं। वो उमूमन गर्दो गुबार वाले और तरीक मकामात पर मिलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अंदर ईमान पुराने कपड़े की तरह वसीदा होता रहता है, इसलिए अल्लाह ताला से अपने दिलों में ईमान ताज़ा रहने की दुआ किया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कामिल तरीन मोमिन वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हों। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, तुम में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान इस शख्स का है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हों। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम है, मैं तेरे बंदों को इस वक्त तक गुमराह करने की कोशिश करता रहूँगा जब तक इनके जिस्म में रूह है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, ये जब तक मुझसे तौबा करते रहेंगे मैं इनको माफ़ करता रहूँगा। हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, अल्लाह के यहाँ इसकी अज़मत सबसे ज़्यादा है। वो तो अल्लाह के यहाँ ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के दिन से ज़्यादा अज़मत वाला है। इसमें बातें हैं जो इसकी अफजीलियत का बाइस हैं। इस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। इसी दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़ौत किया। इस दिन में एक ऐसी घड़ी होती है कि इसमें बंदा अल्लाह से जो कुछ मांगे अल्लाह इसे वही कुछ दे देता है, जब तक किसी हराम चीज़ का सवाल ना करे। इसी दिन क़यामत कायम होगी। हर मुकर्रब फरिश्ता, आसमान, ज़मीन, तमाम हवाएं, पहाड़ और समुंदर जुम्मे के दिन से डरते रहते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1084। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे की नमाज से गुज़श्ता जुम्मे तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं जबकि कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब न किया जाए। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1086। हज़रत ओस बिन ओस सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुना, जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया और कराया, अव्वल वक़्त में आया, खुतबे में शुरू से हाजिर रहा, पैदल चलकर आया, सवार होकर ना आया, इमाम से करीब होकर तवज्जो से खुतबा सुना, खुतबे के दौरान में फ़िज़ूल हरकत ना की, इससे हर कदम के बदले 1 साल के अमल यानी 1 साल के रोज़े और क़याम का सवाब मिलेगा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1087।